ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम मार्केट फर्स्ट में। जैसा कि दोस्तों पहले बताया आपको, आज मार्केट फर्स्ट में बात हो रही है कोचिंग संस्थानों की, तो आपको राजधानी जयपुर के AGCEF कोचिंग संस्थान पे लिए चलते हैं सीधे, जो कि गोपालपुरा के अंदर स्थित है। और क्या कुछ कैसा माहौल है वहां का, किस तरह की एजुकेशन वहां प्रोवाइड कराई जा रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं AGCEF कोचिंग संस्थान जयपुर। AGCEF इंस्टीट्यूट एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन उद्देश्य यही है कि न्यूनतम फीस में स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए। मेडिकल और IIT JEE ये हमारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी हम तैयारी करवाएंगे, और जो स्टूडेंट्स सुविधा संपन्न नहीं हैं उन स्टूडेंट्स पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। हमारे फैकल्टीज़ में सबसे अच्छी बात यह है उन सभी को हर तरह के एग्ज़ाम्स का अनुभव है। ज़्यादातर फैकल्टीज़ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं जिन्होंने JEE का या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम फाइट किया हुआ है। AGCEF इंस्टीट्यूट वर्ष 2008 से लगातार छात्रों को सफल बनाता आ रहा है, मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बने हुए हैं। प्रेस्टीजियस कॉलेज, जो भारतवर्ष के जितने भी प्रेस्टीजियस कॉलेजेस हैं वहाँ से वो सफल हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने भारतवर्ष के करीब 7 राज्यों में अभिभावकों और छात्रों का विश्वास जुटाया, और लगातार हर वर्ष इन राज्यों से या पूरे भारतवर्ष से हमारे पास छात्र इसी उद्देश्य के साथ आते हैं कि वो सफल हो सकें मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में। पूरे उत्तर भारत में एम्स एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करना हमारा उद्देश्य रहता है। एम्स एग्ज़ाम्स की सबसे जो प्रॉब्लम जो छात्र फेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। AGCEF इंस्टीट्यूट की सबसे ख़ास बात ये है कि क्लास स्ट्रेंथ को मिनिमाइज़ करके और छात्रों को पर्सनल अटेंशन देते हुए सफल बना सकते हैं। सबसे छात्रों के मन में जो परीक्षा का डर या भय रहता है, उस डर को दूर करना ही हमारा उद्देश्य है, और उसके लिए हर टीचर प्रतिबद्ध रहता है और ट्रेंड टीचर हैं। जयपुर में AGCEF इंस्टीट्यूट के 2 सेंटर काम कर रहे हैं, एक गोपालपुरा बाईपास रोड पे और एक है सीकर रोड पे। हमारा AGCEF इंस्टीट्यूट फंडामेंटल्स को साथ में लेते हुए और मोर प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं क्लास में, जिससे कि स्टूडेंट्स को डर ख़त्म होता है, एग्ज़ाम फोबिया ख़त्म होता है। रेगुलर टेस्टिंग करते रहते हैं स्टूडेंट्स की। मोर प्रैक्टिस मोर यू लर्न का उद्देश्य हमारा रहता है। रिवीजन क्लासेस सबसे बड़ी USP है AGCEF। किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लासेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक बार कोर्स कंप्लीशन टाइम पर हो, उसके बाद लगातार रिवीजन करवाया जाए थ्रू टेस्ट, थ्रू डाउट क्लासेस। दोस्तों, अगर आप एम्स, AIPMT, JEE मेन एंड एडवांस्ड एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट AGCEF में संपर्क करें। गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर और सीकर रोड जयपुर। DV जी, आप ही का रुख हम करना चाहेंगे, आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ही के संस्थान की अभी हो रही थी बात। आपसे जानना चाहेंगे, बेहतर शिक्षा के लिए ये कहा जाता है कि तनाव ना लिया जाए, इसके लिए जरूर होती है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जो कि आज के समय में ज़रूरत बन चुकी है। क्या करते हैं आप इस क्षेत्र में? देखिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जनरली जो रहता है, टीचर्स द्वारा कई बार क्लास में मोटिवेशंस प्रोग्राम मतलब करवाए जाते हैं, और सीधी अगर शब्दों में अगर मैं बात करूं भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूशन कोई भी ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाता, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, हाँ, तनाव अगर होता है तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को बुला करके इस बात को डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ स्कूली लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती है। आई थिंक इंस्टीट्यूशन लेवल पे थोड़ा सा इसको कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल विवेक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में तो हमने जाना, हम ये जानना चाहेंगे स्कूल और कोचिंग की क्लास में आजकल ये कहा जाने लगा है 5वीं 6वीं के बाद ही बच्चे को कोचिंग में दाखिला दिला दिया जाता है। क्यों ज़रूरत बन चुका है कोचिंग? स्कूल और कोचिंग की क्लास में क्या अंतर मानते हैं आप? वाकई में जो स्कूल और कोचिंग क्लासेस हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना किसी एक सिस्टम के कोई सोचे कि सिर्फ एक ही चीज़ में एंटर करके हम अच्छा कर सकें लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि
मैंने देखा है कि जैसे बात करें 11th 12th 10th, इन सब में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेसिकली कंसेप्चुअल लेवल पे काम करते हैं, और जो स्कूल्स हैं वो राइटिंग एबिलिटी को बेस बना के काम करते हैं। तो बोर्ड्स में अगर अच्छा करना है तो नो डाउट आपको स्कूल से हेल्प ज़्यादा मिल सकती है, और जब आपको कॉम्पिटेटिव फील्ड्स में अच्छा करना है, जैसे 10th क्लास के साथ आप NTSC, उसके बाद फिर 11th 12th में KVPY, ये सब देना है, आपको PMT इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट जो हैं अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, अच्छी तरह से प्रैक्टिस के साथ, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मिल सकते हैं। बिल्कुल श्वेत गोस्वामी जी, आपसे संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे, ग्लोबलाइजेशन का युग है, ऐसे में एक्सपर्ट का सिलेक्शन करना एक बड़ी चुनौती होता है सभी कोचिंग संस्थान के लिए। क्या करते हैं आप एक्सपर्ट सिलेक्शन के लिए? जी सर, एक्सपर्ट सिलेक्शन के लिए अगर ये कहा जाए कि हम लोगों का संस्थान जो है वो अगर किसी भी एक्सपर्ट को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसके अंदर एक कठिन प्रक्रिया से गुजरता है वो। तो हम लोग इसके अंदर ऐसी स्थिति रखते हैं कि जो भी फैकल्टी हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए आमंत्रित करते हैं उनके लिए, चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो, चाहे मेल हो, चाहे टेलीफोनिक हो, तो सबसे पहले वो अपना रिज्यूम जो है वो हमें पोस्ट करता है, और उसके बाद हम एक उसका टेस्ट लेते हैं, फैकल्टी टेस्ट। और फैकल्टी टेस्ट लेने के बाद अब उसे एक डेमो क्लास जो है उसे देना होता है। फैकल्टी टेस्ट के अंदर एक अप्रोप्रिएट जो जितना मार्क्स होता है, कट ऑफ मार्क्स, वहाँ तक, उस लेवल तक अगर वो पास आउट कर लेता है तो उसके बाद हम वहाँ पर उनका डेमो लेते हैं। और डेमो लेने के बाद हम जो डायरेक्टर टीम है और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो बैठ के उसका इंटरेक्टिव व्यू जो होता है वो आकलन करने के लिए एक इंटरव्यू रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसका हम यहाँ पर चयन करते हैं। साथ ही अगर हम ये देखें कि आजकल के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनसे अपडेट रहना वो इंटरनेट के बिना हो ही नहीं सकता। तो अगर उसमें देखा जाए तो हम उन्हें पूरी तरह से, जैसे एनिमेटेड क्लासरूम जो है वो हमारा इनोवेशन है, और उसके अंदर हम एनिमेटेड खुद की बनाई हुई क्लासरूम की जितनी भी CD वगैरह हैं वो भी अवेलेबल कराते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि उसका यूज जो होता है वो हम फैकल्टी जो है उसकी ट्रेनिंग में भी करते हैं, क्योंकि फैकल्टी अगर खुद पूरी तरह से एक बच्चे को समझाने में अगर समर्थ नहीं होगी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसके बाद एक बच्चे को बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत सारी एनिमेटेड जो सीक्वेंसेज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी वजह से हम लोगों को ये सब अवेलेबल हैं, तो उन्हें सब्जेक्ट के प्रति पूरी तरह से समर्पित करने के लिए ये इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और जितने भी HODs होते हैं उनके वीडियोस, उनके क्लासरूम वीडियोस जो हैं उनको दिखाया जाता है, जो भी न्यूली अपॉइंटेड अपनी फैकल्टी होती हैं उनको दिखा के, और उसके बाद उनका कुछ जो भी ट्रेनिंग सेशन होता है वो कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल गोस्वामी जी, शायद फैकल्टीज अपडेट रहेंगी तो स्टूडेंट भी अपडेट रहेंगे, और अपडेट स्टूडेंट ही हमारा कल का भविष्य है। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़े आज के शो में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों। और अगर आप मार्केट फर्स्ट से जुड़े आज के शोज व अन्य शोज को देखना चाहते हैं और हर वक्त खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और आज का आपको शो हम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा, इसका हमें इंतजार रहेगा। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान का नंबर 1 विश्वास पात्र चैनल फर्स्ट इंडिया राजस्थान। नमस्कार।